बेटा हम लोगों ने वस्कुलर बंडल्स को पढ़ रहे थे, हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जाइलम के एलिमेंट्स कल आपने पढ़े थे, जाइलम का काम हमने पढ़ा था कि जाइलम का क्या फंक्शन होता है। जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स ना, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। वाटर रूट हेयर से अब्सॉर्ब किया जाता है और रूट हेयर्स के थ्रू पूरे प्लांट में भेजा जाता है, मीन्स लीफ तक भेजा जाता है वाटर को और मिनरल्स को। क्यों भेजा जाता है लीफ तक? क्योंकि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होती है। फिर हमने बेटा टाइप्स पढ़े थे उसके एलिमेंट्स के। वो जाइलम किस किस टाइप की सेल से बना होता है, जाइलम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा ट्रैकिड्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। जाइलम, ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स, ये तीनों ही कैसे हैं? डेड टिश्यूज हैं, डेड सेल्स हैं, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है, लिविंग सेल है। तो जाइलम इन 4 सेल से बना है, तभी तो इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर बना के बताए थे कि वेसल्स किस तरीके की होती हैं, जाइलम की, ट्रैकिड्स किस तरीके की होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड स्टोरेज का काम है। और जाइलम पैरेन्काइमा और क्या करती है ये भी आपको बताया था, साइड वेज कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का साइड वेज कंडक्शन, पानी को इधर उधर पहुंचाने का काम भी जाइलम पैरेन्काइमा का ही है। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं फ्लोएम। दूसरा जो हम लोग वस्कुलर बंडल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्लोएम। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। फ्लोएम का काम क्या है? फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्यों? लीफ में जो फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस फूड को लीफ से प्लांट के सारे पार्ट में भेजा जाता है। और जिस तरीके से हमने जाइलम के एलिमेंट्स पढ़े थे, सेम उसी तरीके से फ्लोएम के एलिमेंट्स भी होते हैं। और फ्लोएम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 फ्लोएम, फ्लोएम के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स है ना, सीव ट्यूब्स। दूसरा एलिमेंट क्या होता है बेटा? कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स। थर्ड एलिमेंट फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फोर्थ होता है बेटा फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं जाइलम के। ये चारों एलिमेंट्स सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब इन सारे ही एलिमेंट्स में से आप देखिए सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? लिविंग है। जबकि ये फ्लोएम फाइबर्स कैसा है बेटा? डेड है। कैसा है? डेड टिश्यू है, डेड सेल्स हैं इसकी। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं बेटा, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से ये सेल्स अरेंज रहती हैं। फ्लोएम में किस तरीके से ये सेल्स अरेंज रहती हैं। सीव जो होती है, सीव ट्यूब्स इस तरीके की होती है, जिसमें कि ये, और यहाँ पर ये इस तरीके के, आप देखिए ये इस तरीके के पोर्स जैसे होते हैं सीव ट्यूब्स में। और सीव ट्यूब्स जो हैं इस तरीके से, फिर आगे सीव ट्यूब्स और होंगी, तो यहाँ पर पोर्स होंगे, फिर एक और सीव ट्यूब्स होगी, यहाँ पर भी सीव प्लेट्स। तो ये जो मैंने बनाई है बेटा, ये क्या है पता है? ये मैं सीव ट्यूब्स बना रही हूँ। तो इस तरीके से अरेंज रहती है नीचे नीचे, यहाँ पर और आ जाएगी। जैसे कि ये एक है तो ये यहाँ पर इस तरीके से, फिर एक ये, फिर इस तरीके से यहाँ पर पोर्स होते हैं। आप देख रहे हैं सीव का मतलब क्या होता है? सीव का मतलब होता है छलनी, छलनी, चाय छानने वाली छन्नी होती है छानने के लिए, तो सेम उसमें पोर्स होते हैं। सेम इसी तरीके से ये सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पोर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? ये जो हमने बीच बीच में बनाई हैं ये कहलाती हैं सीव प्लेट्स। क्या कहलाती हैं? सीव प्लेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा? ये सीव प्लेट्स कहलाती हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? ये एक सीव ट्यूब है, ये एक सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब के बीच बीच में ये क्या है? सीव प्लेट्स हैं। और सीव प्लेट्स में ये क्या बन रहे हैं? यहाँ पर सीव प्लेट्स, एक सीव प्लेट ये है, एक सीव प्लेट ये है, तो इनके बीच में क्या है? पोर है, तो ये कहलाते हैं सीव पोर्स, सीव पोर्स हैं। ठीक है, अब देखिए सीव ट्यूब्स में
ये जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखिएगा। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो फिर सीव ट्यूब काम कैसे करती है? न्यूक्लियस के बिना कैसे कोई सेल काम कर सकती है? तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सीव ट्यूब काम करती है कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। कंपेनियन सेल यहाँ पर लगी होती है, जैसे कि ये सीव ट्यूब है, यहाँ पर ये देखिए ये कंपेनियन सेल, एक ये कंपेनियन सेल, एक ये कंपेनियन सेल, तो ये साइड में ये क्या लगी हुई है? सारी कंपेनियन सेल्स हैं। ये क्या है बेटा? कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन सेल के पास तो आपको दिखाई दे रहा है ना न्यूक्लियस, देखिए ये न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब के काम को, सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब को कंट्रोल करता है, क्योंकि सीव ट्यूब के पास अपना कोई भी न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? आपको मालूम है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना। और फ्लोएम फाइबर का काम क्या है? फ्लोएम फाइबर क्योंकि डेड टिश्यू है, ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और आपको ये पता है कि जैसे कि जाइलम में हमने बताया था कि जाइलम में वाटर जो है रूट हेयर्स के थ्रू पूरे प्लांट में जाता है और एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्लोएम क्या करता है? लीफ टू ऑल प्लांट पार्ट्स, फ्लोएम लीफ से सारे प्लांट पार्ट्स में फूड को पहुंचाता है। प्लांट के पार्ट तो सारे होते हैं बेटा, फूड तो सारे पार्ट में जाएगा, ब्रांचेस में भी जाएगा, तो ऊपर से आ रहा है, देखिए फूड ऊपर से आ रहा है, इस तरीके से लीफ से आ रहा है, तो फूड को इधर भी जाना है, फूड को इधर भी जाना है, फूड को नीचे भी जाना है। तो आप देख रहे हैं मल्टी डायरेक्शन, ऐसा नहीं है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, लीफ से नीचे की तरफ ही हो रहा है। नो, फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑल डायरेक्शन में होता है, ऑल डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऑल डायरेक्शन में होता है, क्योंकि प्लांट के सभी पार्ट को फूड चाहिए ही चाहिए। तो प्लांट को फूड, फ्लोएम को फूड सारे पार्ट्स में पहुंचाना होता है, तो वो फ्लोएम फूड को सारे पार्ट्स में मल्टी डायरेक्शनल वेज से पहुंचाता है। ठीक है, अब कैसे फूड पहुंचता है? सबसे पहले आपको बताया मैंने कि लीफ में, बेटा लीफ में आपको मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पर होता है। लीफ, जैसे कि हमने ये लीफ बनाई, देखिए ये लीफ में जो मिडरिब है, ये मिडरिब ना, ये मिडरिब, ये क्या है? मिडरिब है। यहाँ पर क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम है। तो ये वाला पार्ट जो है लीफ का, ये ग्रीन पार्ट जो है, यहाँ पर मालूम है क्या होता है? यहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट जो फूड बनाते हैं, वो किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं बेटा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लांट जो फूड बनाते हैं, प्लांट जो खाना बनाते हैं, वो ग्लूकोज के फॉर्म बनता है। क्या बनाते हैं प्लांट? ग्लूकोज बनता है। लीफ में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। लेकिन ये लीफ ग्लूकोज बनाकर उस ग्लूकोज को भेज देती है कहाँ? इस मिडरिब में भेज देती है, क्योंकि आपको पता है मिडरिब के पास ही तो फ्लोएम है, तो फ्लोएम में तो फूड को भेजा जाएगा, तो मिडरिब में फ्लोएम के पास फूड को भेज दिया गया। अब ये लीफ का फ्लोएम जो है, ये स्टेम के फ्लोएम के पास फूड को भेजेगा, ब्रांचेस के फ्लोएम के पास भेजेगा। तो आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, जैसे ही यहाँ पर लीफ के फ्लोएम के पास फूड आता है, लीफ के फ्लोएम में फूड कहाँ पर आता है? सीव ट्यूब के पास आता है। जैसे ही सीव ट्यूब के पास फ्लोएम आता है, जैसे ही सीव ट्यूब के पास फूड आता है, सीव ट्यूब के पास, ये सीव ट्यूब के पास यहाँ से फूड आ गया। कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही सीव ट्यूब में फूड आता है, इस जाइलम के पास जो फ्लोएम होता है, सॉरी इस फ्लोएम के पास जो जाइलम होता है, जैसे ही फूड इस फ्लोएम में आया, यानी कि सीव ट्यूब में आया, इस फ्लोएम के पास जो जाइलम हुआ, जाइलम के पास पानी है, वो जाइलम क्या करता है? फटाफट से फूड के पास पानी को भेज देता है। बात को समझे? सबसे पहले फूड बना कहाँ पर? फिर से समझाती हूँ, यहाँ पर बना। इस जगह से फूड कहाँ पर आ गया? इस मिडरिब में आ गया, क्योंकि यहाँ पर फ्लोएम था। और फ्लोएम के कौन से पार्ट में फूड आ रहा है? सीव ट्यूब में आ रहा है।
फूड किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के फॉर्म में है। ग्लूकोज क्या अपने आप ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? नहीं होगा ग्लूकोज अपने आप ट्रांसपोर्ट। जैसे ही सीव ट्यूब में फूड आता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है बेटा सुक्रोज में, याद रखना सुक्रोज में। यानी प्लांट में फूड बनता तो है ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन जब उसको ट्रांसपोर्ट होना होता है तो सुक्रोज में चेंज हो जाता है, सुक्रोज में चेंज हो जाता है। क्यों सुक्रोज में चेंज हुआ? क्यों सुक्रोज में चेंज हुआ? क्योंकि सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और बिना वाटर में डिसॉल्व हुए कोई भी चीज आगे नहीं जा सकती है बेटा। प्रेशर नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा। आगे जाने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। आगे जाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स यानी कि वो प्रेशर कब बनेगा? जब इस फूड के साथ पानी आ जाएगा, जब इस फूड के साथ वाटर मिक्स होगा, तभी ये फूड आगे की तरफ बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करना है। तो क्या हुआ? फूड यहाँ पर ग्लूकोज के फॉर्म में बना, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बना, यहाँ भेजा गया, सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। अब ये सुक्रोज आया कहाँ पर? इस फ्लोएम में, सीव ट्यूब के पास। जैसे ही सुक्रोज सीव ट्यूब में आया, फटाफट से इस फ्लोएम के पास जो जाइलम था, जाइलम ने वाटर को भेज दिया सीव ट्यूब के अंदर। कौन कंट्रोल कर रहा है? सबको कंट्रोल करने वाला है कंपेनियन सेल है। इस सीव ट्यूब कंट्रोल, ये सीव ट्यूब को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंपेनियन सेल कंट्रोल कर रही है। तो जैसे ही फूड यहाँ पर आया, यानी सुक्रोज यहाँ पर आया, वाटर भी यहाँ पर आ गया, अब प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उस प्रेशर ने फूड को आगे की तरफ बढ़ाया और फूड इन पोर्स से होता हुआ इस वाली सीव ट्यूब में आया। फिर वही काम हुआ, वाटर आया, प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर इससे आगे बढ़ा, आगे बढ़ता रहा। इस तरीके से वो फोर्स से फूड को आगे की तरफ भेजा जाता है। यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हाई प्रेशर से, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता रहता है। यानी कि हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ फूड है। लो प्रेशर कहाँ होगा? जहाँ फूड नहीं है। तो जहाँ फूड है वहाँ से फूड, जिस तरफ फूड नहीं है उस तरफ ले जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फूड बढ़ता चला जाता है और फिर इस फूड को जहाँ स्टोर होना होता है, प्लांट के जिस पार्ट में इस फूड को स्टोर होना होता है, वहाँ पर जाकर ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें मालूम, हम लोग स्टोर फूड को ही तो खाते हैं, हम लोग प्लांट के स्टोर फूड को ही तो खाते हैं बेटा। स्टोर फूड कौन सा होता है? जैसे कि हम प्लांट का स्टेम खाते हैं, जैसे कि आलू, हम लोग प्लांट के लीफ खाते हैं, जैसे कि पालक ना, और भी हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं बेटा। तो इस तरीके से हम लोग रूट भी खाते हैं प्लांट की, कौन सी? रेडिश है, कैरेट है, ये सब क्या है? रूट है। तो प्लांट का फूड जिस पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, उसी पार्ट को हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि फ्लोएम किस किस चीज से बना होता है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। मेन काम सीव ट्यूब का है, सीव ट्यूब ही फूड को आगे की तरफ पहुंचाती हैं। कंपेनियन सेल का काम है सीव ट्यूब को कंट्रोल करना। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करके रखना, और फ्लोएम फाइबर्स का काम है मैकेनिकल सपोर्ट, सपोर्ट देता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा हमने ये क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है ये फ्लोएम। तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वस्कुलर बंडल को खत्म किया। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स वस्कुलर बंडल को हमने यहाँ पर खत्म किया है। अब मैं आपको बेटा जो हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया था, परमानेंट टिश्यू के आपको मैं नोट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट करूँगी, धीरे धीरे ही करूँगी, आप उनको नोट करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो हम लोग नोट्स लिख रहे हैं किसके? सिंपल परमानेंट टिश्यू के। सबसे पहले लिखेंगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के नोट्स पे आपको लिखवा रही हूँ। नंबर 1 हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा था बेटा? पैरेन्काइमा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? पैरेन्काइमा पढ़ा था। तो पैरेन्काइमा के बारे में मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो आप पैरेन्काइमा के बारे में लिखेंगे अभी।
लिखिए बेटा, पैरेनकाइमा नंबर 1 पॉइंट्स में लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा बेटा। नंबर 1, पैरेनकाइमा इज soft tissue. Parenchyma is a soft tissue. Number 2, number 1, parenchyma is a तो आपने पहला लिखा पैरेनकाइमा इज अ सॉफ्ट टिश्यू। नंबर 2 लिखिए बेटा, पॉइंट्स में लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा पैरेनकाइमा इट इज अ सॉफ्ट टिश्यू। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ सेकंड पॉइंट लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। कैसी वॉल? थिन वॉल्ड। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है। नंबर 3 लिखिए बेटा, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू It is distributed to almost all parts of the plant body. It is distributed to almost all parts of the plant body. Next point लिखिएगा बेटा, next point लिखिए, the cells of parenchyma are loosely packed. The cells of parenchyma are loosely packed. Cells of parenchyma are loosely packed because the intercellular spaces are present between the cells. Intercellular spaces are present between the cells. Next point लिखिएगा, parenchyma cells are living cells. Parenchyma cells are living cells. Parenchyma cells are living cells. Next point लिखिएगा, the parenchyma cells. Next point, the parenchyma cells possess the parenchyma cell possess POSSESS. The parenchyma cells possess the power of division. The parenchyma cells possess the power of division. आपको मैंने बताया था ना कि पैरेनकाइमा सेल्स में डिवीजन की पावर भी आ जाती है। कब? जब वो कैम्बियम बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पैरेनकाइमा सेल्स स्टोर फूड. पैरेनकाइमा सेल्स स्टोर फूड and help in the mechanical support नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, it is also called
It is also called a packaging tissue. It is also called a पैकेजिंग टिश्यू. पैकेजिंग टिश्यू क्यों? आपको मैंने बताया था प्लांट में किसी भी पार्ट में भरने की जगह पड़ती है तो उस जगह को भरने का काम पैरेन्काइमा सेल्स ही करती हैं. जैसे आपको मैंने एक डायग्राम बनवाया था तो उस डायग्राम जब आपको कॉर्क समझा रही थी तब आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बीच में जो जगह बची हुई थी वहाँ पर सेल्स होती है. तो एक्चुअली वो सेल्स कौन सी होती हैं? वो पैरेन्काइमा की ही सेल्स होती है. तो प्लांट में जिस पार्ट को भी भरने की जरूरत पड़ती है उस पार्ट में कौन सी सेल्स होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स ही होती हैं. यानी कि पैकेजिंग टिश्यू कहलाता है. ये क्या कहलाता है बेटा? पैकेजिंग टिश्यू कहलाता है. ठीक है. और कुछ चीजें मैंने जब समझाई थी तब आपने लिख ही ली थी बेटा. तो अगर कभी पैरेन्काइमा के बारे में लिखने का आता है तो इट इज सफिशिएंट. तो हम लोग दूसरा लिखेंगे. अब दूसरा सेकेंड जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था वो कौन सा था बेटा? सेकेंड वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा था? कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा. पैरेन्काइमा में मैंने आपको पहले लिखवाया था बेटा, वो चीज को आप वहां ध्यान रखिएगा. आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं पैरेन्काइमा में ये वाला पॉइंट्स कि इफ पैरेन्काइमा, देखो पैरेन्काइमा में आप लिख ही लीजिए. पैरेन्काइमा में आप ये पॉइंट और नोट कर लीजिए एक कि इफ पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल, इफ पैरेन्काइमा कंटेन्स, पैरेन्काइमा में ही नोट करिएगा लास्ट में. इफ पैरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा. ठीक है. और एक और पॉइंट नोट करिएगा. इन एक्वाटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा कंटेन्स एयर चैम्बर्स. इन एक्वाटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा कंटेन्स एयर चैम्बर्स एंड कॉल्ड एरेन्काइमा. ये दो पॉइंट और नोट करिएगा पैरेन्काइमा में, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो अगर पैरेन्काइमा के बारे में लिखने के लिए आता है तो इतना सफिशिएंट है. और ये एरेन्काइमा क्लोरेनकाइमा तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में बेटा अलग से ही बनता है. इनका क्वेश्चन एक पैरेन्काइमा में क्लोरेनकाइमा और एरेन्काइमा जो पूछा जाता है. ठीक है. तो हम लोग दूसरा वाला टिश्यू लिखेंगे अब कोलेनकाइमा. ठीक. लिखिए. द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर oval. The cells of colenenchyma are oval, isodiametric, spherical shape. The cells of colenenchyma are oval, isodiametric and spherical in shape. Second लिखिए. These cells are also living cells. ठीक. थर्ड पॉइंट लिखिए. बेटा. थर्ड पॉइंट लिखिए. द कोलेनकाइमा cells contain the deposition of the colenenchyma cells contain deposition of cellulose and pectin. The colenenchyma cells contains deposition of cellulose and pectin at the corners. बताया था मैंने, कॉर्नर्स पर होते हैं. At the corners. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए.
intercellular spaces are present. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिख लिया आपने, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, द collenchyma cells are present. The collenchyma cells are present in those plant parts which are flexible. Flexible की spelling FLEXIBLE, which are flexible. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it provides mechanical support to the plant body. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it gives flexibility to the plants so that the branch of plant do not broken after बेंडिंग। कहा था ना, बेंड करने के बाद भी वो ब्रांच जो है वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि collenchyma जो है वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कौन? collenchyma। ठीक है, तो ये काम हुआ collenchyma का। ठीक, ये हुए collenchyma के पॉइंट्स। नेक्स्ट आप लिखेंगे बेटा स्क्लेरेंकाइमा। तीसरा टिश्यू हमने कौन सा पढ़ा था? स्क्लेरेंकाइमा। तीसरा टिश्यू हमने पढ़ा था बेटा स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा पॉइंट्स में लिखिएगा बेटा। नंबर 1, these are dead cells. स्क्लेरेंकाइमा में लिखिए these are dead cells because they do not have प्रोटोप्लाज्म। बताया था मैंने आपको, these are dead cells because they do not have protoplasm। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the intercellular spaces are absent because of the deposition of lignin नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, lignin is a cementing material। सीमेंटिंग यानी सीमेंट के जैसा है। lignin is a cementing material which
forms the thickenings, which forms the thickenings, which forms the thickenings in the cells, which forms the thickening in the cells. Next point लिखिए, it is present, means sclerenchyma, it is present in hard parts of the plant, it is present in the hard part of the plant, such as in husk of coconut, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, कोकोनट की हस्क में क्या प्रेजेंट होता है, सच एज इन हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट जानते हैं, कोकोनट का जो जूट होता है ना, उसके ऊपर जो होता है जूट ब्राउन कलर का, वो कितना हार्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा, सच एज इन हस्क ऑफ कोकोनट, एंड इट प्रोवाइड grittiness, ऐसे कर लीजिए, grittiness to the pear। नाशपाती का मैंने आपको बताया था, नाशपाती के अंदर ग्रिटीनेस होती है ना, थोड़ी सी दरदरापन सा जो आता है, वो इसके लिए ही होता है, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखिए स्क्लेरेंकाइमा का। द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, या स्क्लेरेंकाइमा हैव, the sclerenchyma are two types, the sclerenchyma tissue is two types, number one sclerids, spelling लिखिए बेटा, marker is not working, sclerids, SCLEREIDS, sclerids, और नंबर टू fibers। ठीक है, दो टाइप का होता है ये sclerids, ये लिखिए, लिख लीजिए, sclerids and fibers। ठीक है, sclerids and fibers, sclerenchyma are of two types, sclerids and fiber, दो टाइप का होता है, sclerid कहते हैं और उसको fiber कहते हैं। डेड टिश्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, कैसे टिश्यू है, डेड टिश्यू है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि पैरेन्काइमा किस तरीके का होता है, ये आपने पहले भी समझ लिया है बेटा, और नोट्स आपको मैंने वो लिखवाए हैं जो कि एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी पर बेस पूछा जाता है, और इन्हीं में से आपका क्या है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी अभी मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन्हीं में से आपके 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और डिफरेंस बिटवीन भी आप इसी में से कर सकते हैं, आपको डिफरेंस इसमें इजीली दिख जाएंगे ना, इजीली आप इसमें से डिफरेंशिएट बिटवीन कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को याद करिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हमने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम, इसके नोट्स में आपको कल प्रोवाइड करूँगी।